गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास कक्षा 7वीं में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास का तीसरा अध्याय का शीर्षक है जीवन में आया बदलाव। जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। इसके पहले आपने पढ़ा था राजवंशों का उदय कैसे हुआ, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, समाज में किस प्रकार की व्यवस्था थी, उनका आर्थिक स्थिति किस प्रकार से था। इन सारी चीज़ों के बारे में आपने इसके पहले वाले अध्याय में अध्ययन किया था। अब देखते हैं यहाँ पर लोगों के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आया। चाहे वो जंगल में रहने वाले लोग हों, चाहे वो घुमक्कड़ जीवन में व्यतीत करने वाले लोग हों, इनके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आया था। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, पहले के समय में लोग अधिकांश करके जंगलों में निवास करते थे, और जंगलों में निवास करते थे तो उन्होंने धीरे धीरे खेती करना सीखा था। और वो खेती किस प्रकार से करते थे, जैसे हम लोग आज करते हैं उस प्रकार की नहीं, बल्कि वे जंगल में रहते थे तो जंगलों को साफ करते थे। जंगलों को साफ कर कर उस जंगल की जो जंगल साफ होता था, वहाँ के जो वृक्ष पेड़ पौधे होते थे, वे पेड़ पौधों को वो वहीं पर जमीन में रख देते थे, और जब वो सूख जाता था तो उस पर आग लगा देते थे। आग लगने से जो पौधा जलकर राख होता था वो जमीन पर पूरी तरह से बिछ जाता था, और जब पानी गिरता था तो ये लोग बीज को बिखेर देते थे। बिखेरने के बाद उसमें पौधे होते थे, फसल होती थी और फसल पकती थी। तो इन लोगों का जो जीवन था, फसल पकने तक का, वो स्थायी रूप से वहीं पर रहते थे, और फसल जब पक जाती थी तो उसे काट कर रख लेते थे। इनका जो छोटा छोटा समूह होता था उसे हम पल्ली कहते हैं। तो इन लोगों का जो जीवन था वो इसी प्रकार से था। एक जगह रहकर वो कृषि करते थे, फिर दूसरे जगह जाकर कृषि करते थे, तो इसलिए इनका कोई भी स्थायी जीवन नहीं था। लेकिन ये धीरे धीरे इनका समूह बढ़ते गया और गांव का निर्माण हुआ। गांव में फिर ये लोगों का जीवन स्थायी कृषि के रूप में करने लगे थे। इसी में देखते हैं दूसरा है घुमक्कड़ जीवन। घुमक्कड़ जीवन किसे कहा गया था, तो खास करके यहाँ पर घुमक्कड़ जीवन वे लोग थे, घुमक्कड़ जीवन में जीवन जीने वाले वे लोग थे जिसमें चरवाहे पशुओं को चराने का काम करते थे, जो पशुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर उनको चराते थे। तो एक तो ये थे। दूसरे थे नट, जो लोगों का मनोरंजन करते थे। वे गीत गाते थे, अपना खेल दिखाते थे। इस प्रकार से उन लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते थे। लेकिन इन लोग फिर धीरे धीरे गांव में जाकर बसना प्रारंभ हुए, और गांव में बसकर कृषि करे, पशुपालन करके इनके जीवन में परिवर्तन आया था। इसी में थे सन्यासी, जोगी, भिक्षुक, जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। इनको भी घुमक्कड़ कहा जाता था, किंतु इनका समाज में एक विशेष स्थान था। समाज में इनका लोग सम्मान करते थे। तो इस प्रकार से इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। अब देखते हैं गांव और शहर के लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया था। गांव और शहर के लोगों के जीवन में बदलाव, तो यहाँ पर देखेंगे गांव के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि करना था, पशुपालन करना था। कृषि करने में जो अनाज का उत्पादन होता था, उस अनाज के उत्पादन को वो एक इकट्ठा करके रखते थे और शहर में ले जाकर बेचते थे। शहर में मंडी होती थी, मंडी जिसको हम मंडपीक भी कहते हैं, जहाँ पर सब अनाज को इकट्ठा करके बेचा जाता है। तो लोगों का शहर में आना जाना बढ़ने लगा था। गांव के लोगों शहर की ओर प्रस्थान करने लगे थे, और वहाँ पर उनका जीवन में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। इसी में गांव में कई लोग ऐसे थे जो निम्न जाति वर्ग के लोग थे, जिसमें चांडाल थे, मंड और मागध थे, गौड़ जाति के थे। ये लोग जो निम्न जाति के लोग थे, इनको समाज में कोई भी स्थान नहीं दिया जाता था। ये समाज से बाहर रहते थे, इनको अछूत माना जाता था। ये पद्धति तो उस समय भी थी,
उस समय उनके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया था, क्योंकि समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें समाज में उस समय छुआछूत की भावना बहुत अधिक होती थी, और उसके कारण से ये लोग समाज में नहीं रहते थे। मतलब वहाँ जो शहर गांव में नहीं रहते थे, इनका एक अलग से रहता था, गांव के बाहर इनका जीवन रहता था। अब देखते हैं महिलाओं पर पाबंदियां। महिलाओं पर किस प्रकार से पाबंदियां थी। उस समय महिलाओं का जो जीवन था वो बहुत ही दयनीय स्थिति था, क्योंकि समाज में महिलाओं को जीने का कोई भी, मतलब अपने ढंग से जीने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। वे हमेशा दूसरे के मर्जी से वो अपने जीवन को जीते थे। यहाँ पर ना तो उनको शिक्षा की स्वतंत्रता दी जाती थी, उनको शिक्षा ग्रहण नहीं करने दिया जाता था, ना वो अपने मर्जी से शादी ब्याह कर सकते थे, ना ही वह घूम फिर सकते थे। कोई भी कार्य जो होता था समाज में, उसमें किसी प्रकार से वो भाग नहीं ले सकती थी। इसके कारण से उनकी जो जीवन था वो बहुत अधिक दयनीय था, और उनका कम उम्र में विवाह कर दिया जाता था। कम उम्र में विवाह अधिक उम्र के लड़के से करते थे, और अगर ऐसी स्थिति आती थी कि अगर उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उस समय ये पद्धति था कि उसके पति के साथ उसको उसके चिता में जला दिया जाता था, जिसको हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। सती प्रथा पद्धति ऐसी थी जो कि आज भी उसका प्रमाण हमको बिलासपुर के रतनपुर, जो है छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिला है, वहाँ रतनपुर एक छोटा क्षेत्र है, जो वहाँ आज भी सती चौरे बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर हर साल माघी पूर्णिमा के दिन आठा बीसा का मेला लगता है। आठा बीसा का मेला माघी पूर्णिमा के दिन लगता है, जो इस बात का प्रतीक है कि बीता हुआ जो समय है, या मध्यकाल में अगर हम बोलेंगे तो उस समय सती प्रथा बहुत अधिक मात्रा में होती थी, जिसमें औरतों को अपने विचार से या फिर अपने तरीके से जीने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। किंतु धीरे धीरे महिलाएं को, जो समाज में शहर में रहती थी, वो महिलाएं धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण किया, और उन लोगों ने समाज में परिवर्तन किया। और पढ़ना लिखना सीखे, अपने ढंग से वो सोच विचार कर सकते थे, काम कर सकते थे, शादी ब्याह कर सकते थे। इस प्रकार से शहर में जब वो गए तो इनके जीवन में परिवर्तन आया था। अब देखते हैं शहर में व्यापार किस प्रकार से हुआ। शहर में व्यापार कि जो लोग गांव से आकर शहर में मंडपिक या फिर मंडी में अपने अनाज बेचते थे, तो उससे उनको अधिक लाभ होता था, और वह गांव के लोग धीरे धीरे शहर में प्रस्थान करने लगे, वहां जाकर बसने लगे, जिसमें कारीगर थे, लोहार थे, सुनार थे, शिल्पकार थे। तो ये लोग थे जो अपनी कला को वहाँ पर अपनी कला के द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण करते थे, उन क्षेत्रों में जाकर उसे बेचते थे, जिससे उससे अधिक लाभ होता था। और फिर धीरे धीरे इनका व्यापार बढ़ने लगा। व्यापार बढ़ने के साथ साथ ये लोगों का व्यापार उसी राज्य या उसी क्षेत्र या उसी शहर में नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी इनका व्यापार आदान प्रदान होने लगा, और वे एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार से उस समय व्यापार में भी वृद्धि हुई थी। अब देखते हैं भक्ति आंदोलन के आधार पर। तो भक्ति आंदोलन के आधार पर यहाँ पर पहले के लोग जिस प्रकार से पूजा पाठ करते थे, हम लोग आदि मानव के समय का जो धार्मिक जीवन पढ़े हैं, उस समय आदि मानव लोग प्रकृति को ही अपनी देवी देवता मानते थे। धरती को, प्रकृति को अपना देवी देवता मानते थे, और इन लोगों का कहना था कि अगर हम इनको खुश रखेंगे तो हमको भोजन अच्छे रूप से प्राप्त होगा। तो इन लोगों का जो था, इन लोग उस समय जो इन लोग देवी देवता की पूजा करते थे, उसमें खास करके माता देवाला, ठाकुर देव, जाजल देव की पूजा वो करते थे। और उन लोगों का कहना था, उसमें खास करके इसमें शिव भक्त, नायनार और आलवार, ये लोग थे जो कि विष्णु भक्त और शिव भक्त के रूप में यहाँ पर इस समय सामने आए थे। खास करके इसमें नटराज की मूर्ति की पूजा की जाती थी, और ये लोग धार्मिक रूप से भी
बहुत संपन्न रहे, लेकिन इस समय समाज में छुआछूत की भावना बहुत अधिक थी, क्योंकि कुछ लोगों का ये था कि वो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड करके, छुआछूत करके वे लोगों में भेदभाव करते थे। किंतु कुछ समाज सुधारक जैसे कबीरदास जी, नानक जी आए, तब उन लोगों के कारण से समाज में नया परिवर्तन आया और उसी समय भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्थानीय भाषाओं में जो पुस्तकें छपी थी और स्थानीय भाषाओं में लोगों को गीत गाकर समझाया जाता था, उससे समाज में बहुत अधिक परिवर्तन आया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो समाज था, भक्ति आंदोलन उसी समय आया था और लोग पूजा पाठ करना प्रारंभ किए थे। किंतु खास करके उस समय, जैसे हमारे यहाँ अभी भी हम लोग विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। कोई शंकर जी को मानता है, कोई लक्ष्मी जी को मानता है, कोई सरस्वती जी को मानता है, या फिर कोई साईं बाबा को मानते हैं। तो ये तो हम मानते ही हैं, किंतु हर एक परिवार में उनका एक कुल देवता होता है, जिसको हम ठाकुर देव बोलते हैं, माता देवाला की पूजा करना बोलते हैं। तो ये जो देवी देवता है, ये उस समय से इनकी पूजा पाठ करते आ रहे हैं लोग, और उनको विशेष महत्व दिया जाता है कि ये हमारे कुल देवी देवता हैं और उनका पूजा करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। अब देखते हैं मंदिरों और शिल्पकला। मंदिर और शिल्पकला के आधार पर देखेंगे, यहाँ पर मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ पर आप देखे होंगे इसके पहले वाले पार्ट में कि राजा अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण करवाते थे, और उस मंदिरों में सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी कि वो चट्टानों को काट काट कर वो मंदिरों को बनवाते थे। जिसमें उदाहरण के लिए अभी उड़ीसा का सूर्य मंदिर है, जो चंदेल राजाओं द्वारा खजुराहो का जो मंदिर बनाया गया है, वो विशेष स्थान उन लोगों का आज भी हमारे सांस्कृतिक धरोहर में देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर मंदिरों का जो निर्माण करवाते थे, उस मंदिरों की जो विशेषताएं थी वो खास करके किस प्रकार की थी कि जैसे आज हम जाते हैं मंदिर में, तो मंदिर में सामने में जो रहता है वो रहता है मंडप, जो मंडप रहता है। मंडप चारों ओर चबूतरा रहता है और चबूतरा की तरह रहता है, और चारों ओर खंभा करके वो छोटा सा छत्ता रहता है। और फिर जब अंदर जाते हैं उसको गर्भगृह बोलते हैं, जो लंबे से आकार का होता है, जिसको हम दूर से भी देखकर पहचान सकते हैं कि वहाँ पर मंदिर स्थित है। तो ये सामने में जो मंडप होता है और अंदर में गर्भगृह होता है। मंडप में तो देवी की पूजा कर, वहाँ पर तो वो देवताओं की मूर्ति नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं या और किसी, तो सामने में जो मंडप होता है, मंडप में नंदी देव का खास करके वहाँ पर मूर्ति की पूजा की जाती है। और अंदर में जब जाते हैं, गर्भगृह में जाते हैं, तो वहाँ पर मुख्य देवी देवता हैं जो स्थापित हुए रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इन मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी कि वहाँ पर जो उस समय सामाजिक जीवन स्तर में जो बीत रहा है, लोगों के ऊपर बीतता था, या फिर किसी विशेष राजाओं के, या फिर किसी मतलब समाज में जिनका ज़्यादा महत्व होता था, उन लोगों की चित्रकला को उसमें तराशा जाता था और फिर उसको, उस मंदिर को बनाया जाता था। तो उस समय जो मंदिर बने होते थे, आज भी यहाँ अभी हमको देखने को मिलते हैं। उन मंदिरों की बहुत अधिक विशेषता होती है। आज हम मंदिर बनाते हैं तो किसका बनाते हैं? रेती का, सीमेंट का, मिट्टी गिट्टी का, लोहे के छड़ का उपयोग करके बनाते हैं, और मूर्ति जो बनी होती है उसमें उसको स्थापित करते हैं। किंतु पहले जो मंदिर विशेषता होती थी वह उसकी विशेषता ये होती थी कि वह बड़े बड़े चट्टानों को काट कर बनाया जाता था। जैसे हमारे आसपास है जो देव बलौदा का मंदिर, वो प्राचीन मंदिर है। उसकी विशेषता ये है कि वो बड़े बड़े चट्टानों को काट कर बनाया गया है, और उसमें सुंदर से कलाकृति की गई है। शिल्पकार लोग उसमें सुंदर सुंदर चित्र बनाकर उस मंदिर को सुसज्जित किए थे। तो आज भी वो चीज़ हमको देखने को मिलता है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वहाँ पर जब राजवंशों के बाद जो लोगों का जीवन था वहाँ पर जंगलों में, चाहे शहर में, चाहे गांव में, तो धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। और उन लोगों के जीवन में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, इसमें उन लोग बहुत अच्छे तरीके से विकास करने लगे थे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़े थे जीवन में आया बदलाव। जीवन में आया बदलाव, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आज जैसे आज हम हैं, आज का युग आधुनिक युग है, और आधुनिक युग होने के कारण से हमारे जीवन में तो बहुत अधिक परिवर्तन आया है। आज अगर हम बैठे बैठे किसी से बात करना चाहते हैं अपने घर में, तो आराम से बात कर सकते हैं। पूरे विश्व की या दीन दुनिया की खबर लेना चाहते हैं तो टीवी के माध्यम से, संचार के माध्यम से ये हमको तुरंत पता चल जाता है। किंतु पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो अभी से लेकर पहले मध्यकाल तक का लोगों के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया। अब और उस समय जो जीवन था वो मुख्य रूप से कृषि करना था और पशुपालन था, और उसी में छोटे व्यापारी लोग थे, कृषक लोग थे, जिसमें देखोगे पंचकुल भी थे, पंचकुल और उर लोग भी थे। पंचकुल वे होते थे जो कृषक परिवार के मुखिया लोग होते थे। कृषक परिवार के जो मुखिया होते थे वे गांव से लगान इकट्ठा करने का काम करते थे। गांव से लगान इकट्ठा करके वे राजा तक का पहुंचाने का काम करते थे। उसी में उर थे। उर लोग कौन थे? उर लोग वे लोग होते थे जो विभिन्न गांव के कृषक मुखिया लोग होते थे। इनकी एक सभाएं होती थी। जब ये लगान इकट्ठा कर लेते थे या फिर जो सभा होती थी उसमें लोगों की समस्याओं को सुना जाता था। तालाब खुदवाने का निर्माण करते थे, मतलब तालाब का निर्माण करना है का काम करवाते थे, साफ सफाई का ध्यान रखते थे। वहाँ गांव से जुड़ी जितनी भी समस्याएं थी उनका सारा समाधान करने का काम होता था उर लोगों का। क्योंकि उस समय भोगपति राजा होता था और अधिपति राजा होता था। जो राजा का राज्य होता था ना, वो राजा के राज्य में अधिपति राजा किस प्रकार से होते थे? उस समय लगान लेने की जो व्यवस्था थी, लगान लेने की व्यवस्था में पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका था। और परिवर्तन किस प्रकार से हुआ था कि पहले लगान केवल राजा को दिया जाता था, लेकिन अब लगान की जो व्यवस्था होती थी वह भोगपतियों को दिया जाता था। भोगपति मतलब जो सामंत राजाओं को, जिससे सामंत राजाओं की स्थिति बहुत सुधरने लगी, आर्थिक संपन्न हो गए उन लोग, और धीरे धीरे जो राजा थे उसकी बातों की अवहेलना करना चालू कर दिए। और अवहेलना करने लगे तो उसके कारण से वहाँ पर जो सामंत राजा थे वे अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, शासन में वहाँ पर अपना ही अधिकार करके वहाँ शासन करना प्रारंभ कर दिए थे। इस प्रकार से राज्यों में भी परिवर्तन हुआ था। उनके शासन में जो पहले के समय जो राजा राज्य करते थे, लगान की व्यवस्था थी, उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा था। तो लगभग मध्यकाल में लोगों के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आया, जिससे शहरों का भी उदय हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो दक्षिण क्षेत्र में जो मंदिर थे, आपने इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि ब्राह्मणों को पूरा का पूरा गांव दान में दे दिया जाता था, क्योंकि उस समय ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था समाज में। और उसी के कारण से समाज में महत्व देने के कारण से उनको पूरा का पूरा गांव लगान में दिया जाता था, पूरा का पूरा गांव लगान में, और मंदिरों को भी लगान में दिया जाता था। जिसके कारण से कभी कभी ये होता था, और वहाँ पर मंदिरों में बहुत अधिक चढ़ावा, मतलब रुपए पैसे बहुत अधिक चढ़ते थे। तो मंदिरों की संपत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी, मंदिरों की संपत्ति बढ़ने लग गई, जिसके कारण से मंदिरों का आर्थिक धन बढ़ गया। वहाँ पर लोग जो व्यवस्था करने वाले लोग होते थे, उन लोगों की सबसे बड़ी भूमिका ये थी कि शहरों में या गांव में लोगों के विकास करने का किस प्रकार से किया जाए। तो वो उसके लिए उन लोग क्या करते थे, मंदिरों की जो संपत्ति होती थी उसको समाज में ही लगाते थे। समाज में किस प्रकार, छोटे से उद्योग खोल दिए जिससे लोगों को रोजगार मिल गया, जो व्यापारियों की सहायता कर दिए कुछ ऋण देकर, और जो निम्न वर्ग के किसान थे, जो समाज में एकदम निम्न वर्ग के किसान थे, उन लोगों को वह कम ब्याज दर में ऋण देने लग गए ताकि वे अपनी सुविधा के अनुसार कामकाज चला सके, जिसके कारण से शहरों में आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। और
दक्षिण भारत में मंदिरों की विशेष भूमिका देखने को मिलती है, क्योंकि खास करके दक्षिण भारत में ही भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। आज भी हम देखते हैं ना, उड़ीसा का मंदिर है, ये मंदिर है, भुवनेश्वरम का मंदिर है, ये सारे मंदिर प्राचीन मंदिर के समय के हैं। और उस समय भव्य राजा लोग अपनी बातों को या अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए मंदिरों को ब्राह्मणों को दान में देते थे, और उनसे जो संपत्ति प्राप्त होती थी वही संपत्ति को वो लोगों के व्यवसाय में, कृषि में उनको ऋण देने में लगाते थे, जिससे शहरों में लोगों की स्थिति में सुधार हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांव में लोगों के जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ था, और परिवर्तन होके वे आगे बढ़ना प्रारंभ करे। तो इस पाठ से हमको यही पता चलता है कि मध्यकाल में या प्राचीन काल में जिस प्रकार से लोगों का जीवन था, वो जीवन में धीरे धीरे सुधार होने लगा, चाहे वह कृषक में हो, चाहे वह शिल्पकार में हो, चाहे वह महिलाओं की स्थिति में हो, ये सारे लोगों में धीरे धीरे सुधार हुआ। बच्चों, इसका जो प्रश्न उत्तर है वो आपको मिल जाएगा, और आप अपनी कॉपी में उसको साफ सुथरे ढंग से लिखोगे। ठीक है, थैंक यू।